केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उपराज्यपाल और सांसद को भेजे अपने पत्र में इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि द्वीप समूह के साथ साथ मुख्य भूमि के बीच दूरसंचार सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रशासन की प्रभारी मुख्य सचिव श्रीमती रीना रे ने द्वीप समूह में जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कल पोर्ट ब्लेयर में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम के बारे में आयोजित टाउन हॉल बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान जैविक अंडमान के रूप में होनी चाहिए। श्रीमती रीना रे ने कहा कि द्वीप समूह के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रम तैयार होने चाहिए, जिसमें स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने द्वीपों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए स्थानीय मछुआरों से आगे आने की अपील की। श्रीमती रीना रे ने द्वीप समूह के निकटवर्ती देशों को मछली निर्यात किए जाने की संभावना का पता लगाने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक R.N. कार ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि टाउन हॉल बैठक का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 45% योगदान है। इसके अलावा निर्यात में इसकी भागीदारी 40% है। श्री कार ने स्थानीय बैंकों से अपील की कि वे लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऋण संबंधी नियमों को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाए। बैठक में कुल 120 उद्यमियों को 18 करोड़ रुपए ऋण की स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। कृषि विभाग ने उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी के सहयोग से दक्षिण अंडमान के ओगरा ब्रांच में नारियल विपणन विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पिछले गुरुवार को कृषि सचिव J.P. सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसानों को आगे बढ़कर कृषि उत्पादक संगठन बनाना चाहिए। इससे विपणन में बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जा सकेगी। इस मौके पर कृषि निदेशक डॉक्टर घनश्याम पांडे ने अपने संबोधन में नारियल उत्पादक समितियों की गतिविधियों में बेहतर समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। तकनीकी सत्र में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक R.K. थानवी, पूर्व कृषि निदेशक M.A. सलाम और क्यारी के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार सहित अन्य कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी में दक्षिण अंडमान के करीब 200 प्रतिभागी शामिल हुए। इस बीच प्रशासन का कृषि विभाग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में 1 दिवसीय प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम आज पोर्ट ब्लेयर के गोलघर स्थित अंचल कृषि कार्यालय के सम्मेलन हॉल में सुबह 10 बजे आरंभ होगा। कार्यक्रम में बागवानी के प्रोत्साहन में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की भूमिका पर चर्चा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं एनकोफेड, PMEGP और गीता ज्ञान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये संदेश।